बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, बांग्लादेश के एक आलिम दीन हैं। उन्होंने रईसुत तबलीग हजरत मौलाना इब्राहिम देवला साहिब के नाम एक तहरीरी पैगाम जारी किया है, जिसके अंदर बांग्लादेशी आलिम दीन ने तबलीगी जमात के अंदर जो बाहमी इंतशार का वाक़या पेश आया है, उसके ताल्लुक से उन्होंने आंखों देखा हाल बयान किया है और मौलाना इब्राहिम देवला साहिब के नाम एक खुसूसी पैगाम जारी किया। आइए नाज़रीन किराम, वो पैगाम हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। ये खत खुसूसी मौलवी इब्राहिम साहिब दामत बरकातुहुम के लिए तहरीर किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख 25 दिसंबर 2024। हजरत, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हजरत, मैं अपना तारुफ करा दूं। मेरा नाम हबीबुर्रहमान कासमी है। मैं ढाका बांग्लादेश का रहने वाला हूं और मेरी तालीम हिंदुस्तान के मशहूर दारुल उलूम देवबंद से हुई है। हजरत, बांग्लादेश में तबलीगी जमात के हवाले से एक निहायत अफसोसनाक सूरत हाल सामने आई है, जिसका मैं खुद गवाह हूं और यह सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा है। इस सिलसिले में कई और उलमा भी गवाह हैं, जिनके सामने ये तमाम हालात पेश आए हैं। मैं आपको ये खत इसलिए लिख रहा हूं कि आप हर साल बांग्लादेश तशरीफ लाते हैं और हमें उम्मीद है कि आप इस मसले के हल के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। जैसा कि मैंने आपका वो खत पढ़ा था जब आपने निजामुद्दीन मरकज को छोड़ा था, उसमें वाज़ेह तौर पर बयान किया गया था कि आपका इख्तिलाफ शूरा, अमारत, मुंतखब अहादीस और तबलीग के इंतजामी उमूर पर था, लेकिन बांग्लादेश में मामलात कुछ और ही रुख इख्तियार कर चुके हैं। आपके हल्के के लोग मौलवी साद साहिब को गुमराह, काफिर और कादियानी करार दे रहे हैं और उन्हें सादियानी के लक़ब से पुकार रहे हैं। यहाँ तक कि मौलवी साद साहिब की तस्वीर के साथ एक पोस्टर शाये हुआ है, जिसमें उनकी फांसी का मुतालबा किया गया है। मजीद ये कि मौलवी साद साहब को बांग्लादेश आने से रोकने के लिए मुकम्मल पाबंदी की बात हो रही है। जब उनसे इसकी वजह पूछी जाती है तो वो दारुल देवबंद का फतवा दिखाते हैं। मेरा आपसे सवाल है, क्या आप इन तमाम बातों से मुत्तफिक हैं? अगर आप मुत्तफिक हैं तो बराह करम अवामी तौर पर इसका इजहार करें, और अगर नहीं है तो भी बराह करम अवामी वजाहत करें, क्योंकि यहाँ के हालात बहुत नाजुक है। मुस्तकबिल में तबलीग के हकीकी दुश्मन इस तहरीक को मुकम्मल तौर पर बंद करने की कोशिश कर सकते हैं और मुमकिन है कि वो मदारिस पर भी हमला आवर हो। हजरत, हमें मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की तबलीगी तहरीक की तारीख में इस किस्म के खतरनाक इख्तिलाफात नजर नहीं आते। बताया जा रहा है कि जब से आपने निजामुद्दीन मरकज को छोड़ा है, कई लोग कत्ल हुए हैं और कई मकामात पर दो मराकिज बन चुके हैं। पाकिस्तान में भी, जहां शेखुल हदीस हजरत मौलाना चिरागुद्दीन साहिब दामत बरकातुहुम ने वजाहत की थी कि निजामुद्दीन की हिमायत करने वाली जमात को शदीद तशद्दुद का सामना करना पड़ा था। मौलवी साद साहिब के नजरियात के बारे में अगर कोई मसला है तो वो दारुल देवबंद और मौलवी साद साहिब के दरमियान है, ना कि आपकी जमात के दरमियान। मौलवी साद साहिब और दारुल देवबंद आपस में बैठकर ये मामलात हल कर सकते हैं। मौलवी साद साहिब ने अपनी गलतियों को तस्लीम भी किया है और दारुल देवबंद के उलमाए किराम से रुजू भी किया है। इसलिए बेहतर होगा कि आप उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें। आपसे मुअद्दिबाना दरख्वास्त है कि दारुल देवबंद का वकार मजरूह ना करे। दारुल देवबंद के फतावा को बुनियाद बनाकर निजामुद्दीन मरकज के खिलाफ एहतिजाज ना करे और न ही मौलवी साद साहिब के खिलाफ बयान की मुहिम चलाए। मेरी राय में आपको शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहिब दामत बरकातुहुम और मौलाना अरशद मदनी साहिब दामत बरकातुहुम की बात को मानना चाहिए। हाल ही में 18 दिसंबर 2024 को जो वाकयात पेश आए वो बहुत अफसोसनाक थे। मशवरे के मुताबिक दो पुरानों के जोड़ तय किए गए थे, एक आपके लोगों का नवंबर में और दूसरा अमारत वालों का दिसंबर में। आपके जोड़ में आपने बयान दिया और वो सुकून से गुजर गया, लेकिन निजामुद्दीन वालों के जोड़ में आपके लोग वहां क्या कर रहे थे? मशवरे के मुताबिक मैदान खाली हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ?
हजरत ये तमाम मामलात तबलीग की असल रूह को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप इस मसले को हल करने में अपना किरदार अदा करें। आपका खैर खा हबीबुर रहमान कासमी, ढाका, बांग्लादेश। मोहतरम नाज़रीन किराम, जब से तबलीगी जमात के अंदर इख्तिलाफ हुआ और तबलीगी जमात दो हिस्सों में मुनक़सिम हुई, अमारत और शूरा आपसी इंतशार, लड़ाई झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं और लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। खा वो अमारत वाले हों या शूरा वाले हों, दोनों एक ही पटरी पर चल रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन किराम, साथ साथ आखिर में हम आपको ये भी बता दें कि बांग्लादेश के अंदर तबलीगी जमात के अंदर जो बाहमी इंतशार हुआ है और ये वाक़या पेश आया है, इस ताल्लुक से दारुल देवबंद की तरफ से कोई ऐलान और कोई फतवा किसी भी तरह का जारी नहीं किया गया है। सोशल मीडिया की दुनिया पर बहुत सारी इस तरह की बातें गर्दिश कर रही हैं कि दारुल देवबंद ने फतवा जारी कर दिया, दारुल की तरफ से बड़ा ऐलान आ गया। दारुल उलूम देवबंद ने तबलीगी जमात के ताल्लुक से फिलहाल कोई फतवा और कोई ऐलान अभी तक जारी नहीं किया है। लिहाजा तबलीगी जमात के इस फसाद के तनाजुर में दारुल देवबंद को निशाना बनाना ये अच्छी बात नहीं है। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला तबलीगी जमात की हिफाजत फरमाए, आपसी इंतशार से, लड़ाई झगड़ों से, दंगे और फसाद से बारी ताला तमाम तबलीगी भाइयों की हिफाजत फरमाए, इत्तिहाद और इत्तिफाक पैदा फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।